43 नंबर में क्या कह रहा है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार शांत या अशांत होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि जो ये हर होता है इसका अभाज्य गुणनखंड में केवल दो होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, यदि उनमें से है और अगर उनमें से कुछ और है तो फिर उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा। ठीक है, दिया है 6/15, तो 15 का जैसे ही हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 या 2 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ गया ना। क्या दिक्कत है, ये 3 और ये 6 कट जाएगा, 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो बच क्या 2/5, 2/5 ही बच गया, है कि नहीं। तो हर में देखो सिर्फ 5 है ना, तो 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत, यानी 43 नंबर का ए, ऑप्शन नंबर ए, 43 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में क्या कह रहा है, 4/√3 है, क्या है, 4/√3, √3 तो मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 4 मेरा परिमेय संख्या, तो 4 परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, 44 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 45 नंबर में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है, जो रूट से बाहर नहीं होगा वो अपरिमेय है और जो रूट से बाहर हो जाएगा वो परिमेय है कि नहीं। 36, 6 6 36, 64, 8 8 64, है कि नहीं। 36 और 64, √36/64 ये रूट से बाहर हो जाता है, 6 6 36 यानी 6/8, है कि नहीं। इसी तरह से √1/81 में √1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 81 का 9 9 81 9, यानी कि 1/9 हो गया, ये भी बाहर हो गया। देखो 3/5 ये रूट के अंदर बाहर होगा, नहीं होगा। √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं। √5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। अर्थात यही वो संख्या जो अपरिमेय है। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। घटा 9/√49, 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, साथ साथ 49। ठीक है, यानी कि इसका जो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा है, √3/5। ठीक है, 45 नंबर का सी नंबर। 46 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है, 6 मेरा भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या, 15 भी भाज्य संख्या है, तो बच गया कौन, 11। 11 मेरा अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, सिंपल फंडा। 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये तीनों मेरा भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या, यानी 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर में कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो परिमेय संख्या अनंत हो सकता है, अनंत। जितना चाहे परिमेय संख्या निकाल लो, हम लोग खत्म ही नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई बात। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकल सकता है, इतना परिमेय संख्या निकल सकता है कि हम लोग निकाल ही नहीं सकते उतना। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर डी। 11 में है, सॉरी 48 नंबर में 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। क्यों अशांत क्यों होगा, क्योंकि 11/15, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 और 5, अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 आएगा, और 3 अगर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ऊपर से तो कटने वाला है नहीं, जिस तरह से हमने यहाँ काटा 6/15 में 3 का पहाड़ा में 3 का 3, 3 दूनी 6 कट गया, तो 2/5 बच गया। अब नीचे में क्या रह गया, सिर्फ
5 ही रह गया, है कि नहीं। तो ऐसा इसमें नहीं होगा, 11 बटा ये 3 गुना 5 ही होगा। अब कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसमें हर में जो है क्या आया, 5 के साथ साथ 3 भी आ गया, मतलब 11 बटा 15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, मतलब कटेगा नहीं। ठीक है, समझ में आएगी बात। आगे बढ़ते हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी। 49, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो 64 बटा 36 ये परिमेय संख्या है। 8 8 64, 6 6 36 ये रूट से बाहर हो गया। 81 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 नमा 81 ये भी निकल गया रूट से बाहर। ये डी नंबर में 49 बटा 9, तो 7 7 49 और 3 तिया 9, 7 49 का 7 और 9 का 3 यानी 7 बटा 3 होगी, ये भी परिमेय संख्या है। बच गया क्या, रूट 2.5, यही मेरा अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो 50 नंबर में क्या कह रहा है, रूट है एक, क्या है, रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी, 50 का ऑप्शन नंबर बी। 51, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या उससे अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अभाज्य संख्याओं का मौसा ही होता है 1। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो किसी से कटता नहीं है कि नहीं, अर्थात जो किसी दूसरे से भाग नहीं लगता हो। दूसरा हम ये कहते हैं चलो उतना डेप्थ में समझ लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, जैसे 2 3 5 7, ठीक है, 9 तो भाज्य संख्या, 8 10 11 13 है ना। तो इन सब में अगर हम देखेंगे तो सब में क्या है कॉमन, 2 का गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में तो क्या हो, 2 गुना 1। 3 का करेंगे तो क्या हो जाए, 3 गुना 1। 5 का करेंगे तो 5 गुना 1। 7 का करेंगे तो 7 गुना 1। तो सब में क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है ना। तो 2 या उससे अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई बात, सिंपल फंडा। तो क्या उनका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। 3 अभाज्य संख्याओं का मौसा भी 1 ही होगा। चाहे कितना भी अभाज्य संख्या क्यों ना हो जाए, सभी का मौसा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। रूट 3 ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ये देखो 2 रूट 2 बटा रूट 2, तो ये रूट 2 ये रूट 2 खत्म हो गया। ऊपर में रूट 2 है, नीचे भी रूट 2, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच गया क्या, 2, यानी कि यही मेरा परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 4 जो रूट अपरिमेय, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय से परिमेय जोड़ अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय। परिमेय संख्या कौन सा है, 2 रूट 2 बटा रूट 2, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बच गया 2, यानी कि ये सिर्फ 2 है। लिखने का तो है 2 रूट 2 बटा रूट 2, लेकिन असल में क्या है, ये सिर्फ 2 ही है, अर्थात यही परिमेय संख्या है। 53 नंबर, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक सम संख्या यानी कि 2 लगातार सम संख्या। क्रमिक बोले तो लगातार। देखो 2 मेरा सम संख्या है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 तो मेरा सम संख्या नहीं है, 4 सम संख्या है। ठीक है, या अगर 4 से शुरू करें तो 4 के बाद क्या होता है, 6। ठीक है, अगर 6 से शुरू करें तो 6 के बाद क्या होता है, 8। तो लगातार ये इसको कहते हैं क्रमिक सम संख्या। ठीक है, क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ देखो 2 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, और 4 का करेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 और ये 1, है कि नहीं। तो 1 को मारो गोली,
सिर्फ क्या है, 2 ही निकला। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो मौसो होता है वो क्या होता है, सिर्फ 2 होता है। क्या होता है, 2। अब 4 और 6 का भी अगर बात करें तो 6 का करोगे तो क्या है, 2 गुना 3 करोगे ना, तो इसमें भी क्या है, 2 ही है कॉमन, है ना। अगर 6 और 8 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। इसमें भी सिर्फ 2 ही है और बाकी है क्या, नहीं है। अगर हम 16 और 18 की बात करें, है ना, तो 16 और 18 की बात करें, 16 में क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 हो गया। और 18 का क्या हो जाएगा, 18 को 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो इन दोनों में भी देखो क्या है, सिर्फ 2 ही तो है, यही हो गया HCF। यानी कि 2 लगातार 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो HCF होगा वो 2 होगा। 53 का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई की बात। 54 नंबर में कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो गुना ab का लौसो निम्न में से किसके बराबर है। ab का लौसो गुना ab का मौसो किसके बराबर होता है, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्या है, ठीक है, 2 संख्या, एक a है और एक b है। दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और दोनों के ही LCM और HCF को गुना करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, 54 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 55 नंबर में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग क्या निकालने के लिए करते हैं, मौसो निकालने के लिए करते हैं। क्या निकालने के लिए, मौसो निकालने के लिए। 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसो निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 55 का ऑप्शन नंबर बी। पाई है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।